हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शनिदेव को वृश्चिक लगन के चतुर्थ भाव में देखेंगे। यहाँ शनि अलग अलग तरह के प्रभाव देते हैं, क्योंकि एक तो 3 नक्षत्र होते हैं यहाँ पर, मंगल, राहु और बृहस्पति के। तो उसकी वजह से उपाय भी बदल जाते हैं। तो मैं डिग्री और नक्षत्र लेवल तक एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ उपाय भी बताता जाऊंगा। तो जब भी हम शनिदेव को इस कुंडली के अंदर देखें चौथे भाव में, पहले तो ये स्वराशि बैठे हैं। यानी कि यहाँ पर पंच महापुरुष योग बन गया, एक शशा योग, जो कि बहुत अच्छा योग माना जाता है। और ये तीसरे भाव के मालिक हैं। ये भाव भी अच्छा है। यानी कि शनिदेव अपनी तरफ से ज्यादातर अच्छे प्रभाव देने की ही कोशिश करेंगे। फिर भी हमें पता होना चाहिए पहले शनि को देख के कि अच्छे और बुरे क्या हैं इनमें से। तो 3 अच्छी चीजें और 3 खराब चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले वो चेक करिए। अगर शनि अच्छे हैं तो ये व्यक्ति डॉक्टर या हकीम हो सकता है। यानी कि किसी तरह से दवाइयों से जुड़ा हुआ, और डॉक्टर वगैरह नहीं है तो भी इसके हाथ में इतना हुनर होगा कि ये किसी बीमार आदमी को दवाई दे सकता है, उसको ठीक कर सकता है। ऐसा व्यक्ति लोहे और लकड़ी के काम से भी पैसा कमाता है। मगर अगर ये तेल के काम करे तो संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है। या तो पुत्र प्राप्ति होगी नहीं, और यदि हो गई तो उसके बाद पुत्रों से प्रॉब्लम आ सकती है। और अच्छे प्रभाव में जब भी ऐसे व्यक्ति को कुछ कठिनाई होगी, जैसे पैसे कमी हो गई, पैसे कम पड़ गए इनको, तो कोई ना कोई रिश्तेदार आके, खास करके चाचा वगैरह आके इनकी मदद कर देंगे। अगर यही शनिदेव खराब प्रभाव दे रहे हैं तो यहाँ हमको पहले चंद्रमा को देखना होता है। चंद्रमा क्यों? क्योंकि चौथा भाव काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा माता, दूध, मामा को दिखाते हैं। शनिदेव अंधेरे के कारक हैं तो रात को दिखाएंगे। चौथे भाव में बैठे हैं, मकानों के कारक हैं, खुद भी मकानों के कारक होते हैं। तो जब भी ये व्यक्ति मकान बनाना शुरू करेगा और शनि खराब है कुंडली के अंदर, तो इसके मामा या माता को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो एक इंडिकेशन ये है। दूसरा ये कि अगर ऐसा व्यक्ति रात को दूध पीता है तो उससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंधों से कठिनाई आ सकती है। तो ये 3 अच्छे और बुरे, इसको आप मैच करिए आपकी लाइफ में हुआ कि नहीं। इसके बाद चंद्रमा चूंकि इतने इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा को पहले देखिए कुंडली में। अगर चंद्रमा दूसरे या तीसरे भाव में हुए तो बहुत अच्छा हो गया। व्यक्ति के पास धन दौलत होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, गृहस्थी का सुख पूरा इसको मिलेगा। एक सावधानी दी गई है, अगर चंद्रमा पहले, तीसरे, 5वें या 7वें भाव में हो तो वह ऐसे व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडा खाना जैसे कोल्ड जूसेस, आइसक्रीम वगैरह से तबीयत खराब हो सकती है। अगर चंद्रमा शनि के साथ ही है या इनकी 7वीं दृष्टि में है, तीसरी और 10वीं, छठे और लगन पे पड़ेगी। हम केवल 7वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं। 10वें भाव में अगर चंद्रमा हो, तो चौथे और 10वें में चंद्रमा हो तो माता को प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई कठिनाई, माता को कोई ना कोई दुख रहता है, और ऐसे व्यक्ति की धन दौलत में कमी हो सकती है। इसके बाद बृहस्पति को भी देखना है। एक कंडीशन दी गई है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर बृहस्पति तीसरे भाव में हो और शनि चौथे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट के अपनी जायदाद बना लेगा। इसके बाद हमें ज्यादा सूक्ष्मता में चलना चाहिए कि शनिदेव की दशा अंतरदशा में क्या होगा। उसके लिए यहां से लगन चार्ट छोड़ के हम कस्पल चार्ट या बाहुचलित चार्ट में देखना शुरू करते हैं। अब शनिदेव यहाँ पर चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि अच्छा भाव है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, तो ये सब चीजें अच्छी देने की कोशिश करेंगे व्यक्ति को। तीसरे भाव के मालिक भी हैं। अगर तीसरा भाव खाली है तब शनिदेव की दशा अंतरदशा में ऐसा व्यक्ति यात्राएं भी खूब करेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, माता और घर से दूर जा सकता है। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, रिपोर्टर्स, न्यूज़पेपर्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि, इन सब पे जो भी काम कर रहे हैं उनमें इनको फायदा होगा अच्छे प्रभाव में। और गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकेगी भी। यदि तीसरे भाव में कोई और ग्रह है तो गाड़ी प्रॉपर्टी बिकने का चांस कम हो जाता है शनि के इफेक्ट में। मगर वो खाली है तो बिकेगी भी, गाड़ी या प्रॉपर्टी, और खरीदेगा भी, दोनों काम होंगे। अब इसके बाद हम ज्यादा सूक्ष्मता में चलते हैं और डिग्री वाइज एनालिसिस करते हैं। अगर शनिदेव यहाँ पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, उस केस में हमें मंगल देवता को देखना है कुंडली के अंदर। मंगल जहां भी होंगे उस भाव के प्रभाव आएंगे।
साथ में मंगल लग्नेश होते हैं, तो लगन पर भी प्रभाव आएगा, यानी कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर, और छठे भाव के मालिक भी होते हैं। तो अगर लग्न खाली है या मंगल देवता वहां पर बैठे हैं, ऐसे केस में व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, यात्राएं बहुत करेगा, अपनी माता से घर से अटैच्ड होगा। अगर छठा भाव खाली है और लग्न में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, या व्यक्ति लोन लेगा, या व्यक्ति खराब प्रभाव में कोर्ट केसेस में जा सकता है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, शत्रुओं का, इन सब का भाव होता है ये। और अच्छे प्रभाव में शत्रुओं पर विजय पाएगा, खराब प्रभाव में यात्राओं में एक्सीडेंट हो सकता है, ड्राइविंग वगैरह में केयरफुल रहना चाहिए। अगर पहला और छठा दोनों भाव खाली है, या मंगल किसी एक में बैठे हैं, दूसरा खाली है, उस केस में दोनों के प्रभाव आएंगे, और एडिशनल प्रभाव में ऐसा हो सकता है कि या तो व्यक्ति की विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, या उसको किसी ना किसी तरह से विवाह में प्रॉब्लम आएगी, या कोई ना कोई बीमारी इत्यादि हो सकती है। अगर शनिदेव की डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में है, तब राहु देवता को देखना अपने कुंडली में, जहां भी राहु होंगे उस भाव का प्रभाव देंगे। और राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, तो यहीं तक एनालिसिस किया जा सकता है। अब राहु अगर अच्छी जगह पर है तो अच्छे रिजल्ट, अगर खराब है कुंडली के अंदर तो खराब रिजल्ट, और प्रॉब्लम अगर आ रही है राहु की वजह से, तो यहाँ राहु का उपाय किया जाएगा। यानी कि कुत्तों को खाना खिला सकते हैं आप, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या रसोई में या किचन में खाना खाइए। अगर शनिदेव की डिग्री 20 से 30 डिग्री के बीच में है, तब बृहस्पति का प्रभाव आएगा। अब बृहस्पति यहाँ पर दूसरे और पांचवें भाव के मालिक होते हैं, तो ये दोनों भाव अच्छे हैं, यानी कि बृहस्पति कहां पर है, अगर अच्छी जगह पर है तो अच्छे रिजल्ट्स। अब यदि दूसरा भाव खाली है, या बृहस्पति वहां बैठे हैं और पांचवें भाव में कोई और ग्रह बैठा हुआ है, उस केस में व्यक्ति के पैसे की बात होगी, इनकम उसकी कितनी होगी, अच्छी रहने की उम्मीद होती है ज्यादातर, और अपना पैसा गाड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर लगा सकता है। यदि पांचवा भाव खाली है, या बृहस्पति वहां बैठे हैं और दूसरे भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध होंगे। अगर शनि का चौथे का प्रभाव आ रहा है, तो प्रेम संबंध होगा भी और टूटेगा भी। व्यक्ति कला के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम कमा सकता है, या वहां काम करके ये पैसा कमा सकता है। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इसको दे सकते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट इत्यादि में। यदि दूसरा और पांचवा दोनों भाव खाली है, या किसी एक में बृहस्पति बैठे हैं, दूसरा खाली है, उस केस में व्यक्ति की संतान प्राप्ति का योग ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और यदि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह से व्यक्ति को फायदा होगा। अगर खराब असर आ रहे हैं इन डिग्रीज में, तो उसके लिए बृहस्पति का उपाय किया जाएगा, यानी कि ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको कुछ दान दीजिए, उनको कुछ खाने पीने को दीजिए, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए। तो ये ओवरऑल इनके इफेक्ट थे। अब शनि देव के उपाय क्या किए जाएंगे अपने आप में। शनि के लिए सबसे पहले प्रिकॉशन कि रात के वक्त मकान बनाना अपना शुरू नहीं करना है, उसके बाद प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, मछली, कौवा, भैंस, मजदूर, इनकी पालना करिए, यानी इनको खाने पीने को आप कुछ देते रहिए। मजदूरों को आप 4-5 बादाम दे सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो कुएं में 1-2 चम्मच दूध गिराते रहिए, अपने चंद्रमा को मजबूत करिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।